नमस्कार दोस्तों। कल जो आरएएस का प्रारंभिक परीक्षा का पेपर हुआ था यानी प्री आरएस प्री का, उसकी ऑफिशियल आंसर की जारी हो गई है मित्रों। तो ये देखिए आपके सामने ऑफिशियल पेपर है यानी वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ है आरपीएससी की साइट से, और उसी पेपर में अपन को अपने पेपर का मिलान करना है। तो देखिएगा ये जो पेपर है इसमें पहला जो प्रश्न है अपने सामने वो ये आता है कि आपके पेपर में हो सकता है ये 50 नंबर पे हो सकता है अंतिम प्रश्न हो सकता है पहला हो, कितना भी हो सकता है, परंतु इसके अकॉर्डिंग आपको आपका पेपर का मिलान करना है कि पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है किस किस को जोड़ता है। तो इसका सही जवाब है सिलचर को पोरबंदर से जोड़ता है। सिलचर को पोरबंदर बंदरगाह से जोड़ता है पूर्व पश्चिम कॉरिडोर। दूसरा प्रश्न है कि गलत युग्म का चयन कीजिए कि इनमें से गलत युग्म कौन सा है। अब देखिएगा इसमें गलत युग्म में सही उत्तर आरपीएससी ने माना है कि सतूर मध्य अरावली संतूर है। ठीक है, ये गलत युग्म है। अगर आपको मान लीजिए ये प्रश्न नहीं आता तो आपको अनुत्तरित ये वाला ऑप्शन भी काला करना जरूरी था ओएमआर शीट में। ठीक है, तो इसका सही उत्तर 1 नंबर ऑप्शन होगा। तीसरा प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से मिलान किया गया। इसमें सही ढंग में व्यवस्थित किसको किया गया है, 3 नंबर का प्रश्न है ये। तो 3 का सही जवाब माना है 1 नंबर धौलपुर, राजसमंद और जालोर। धौलपुर, राजसमंद और जालोर में क्या है कि मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में। आजकल ये आरोही अवरोही की ज़्यादा पूछने लग गए हैं प्रश्न। नेक्स्ट देखिए क्या कि निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा गया है। तो इसमें सही उत्तर जो आरपीएससी ने वो माना है बनास, बेड़चौर, मेनाल। बनास, बेड़चौर, मेनाल है। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। अपन तो सोमवाई जाखम वाला ढूंढते रहते हैं एनी टाइम। अब 5वां प्रश्न अपने सामने आया है कि भारत राज्य में वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पतिक आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है और राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है। 5 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 4.87। 4 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं। 6 नंबर का जो प्रश्न है अपने सामने इसका सही जवाब होगा ओडिशा, आंध्र प्रदेश। 3 नंबर ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बॉक्साइट और अभ्रक के लिए। नेक्स्ट देखिएगा अपने सामने 7 नंबर का प्रश्न आता है कि चकुंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था। तो ये आप लोग आराम से कर लोगे क्योंकि राजस्थान जीके का है। 7 नंबर का सही जवाब होगा गंगानगर। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम यानी कौन कौन से राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आराम से कर लोगे। 8 का प्रश्न होगा 2 नंबर गुजरात और राजस्थान। माही बजाज सागर इसमें अधिकांश क्या है कि कई बार ये माही बजाज सागर में राजस्थान मध्य प्रदेश में अपन को लगता है, जबकि माही बजाज सागर है वो गुजरात और राजस्थान का सही उपक्रम है। ठीक है, निम्नलिखित में से वर्ष 2001 और 11 के मध्य में न्यूनतम दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, यानी इसमें क्या है न्यूनतम दशकीय वृद्धि किस में हुई है सबसे कम। न्यूनतम पूछा तो 9 के प्रश्न का सही जवाब होगा गंगानगर। क्या होगा, श्री गंगानगर। सर्वाधिक अगर पूछते तो यहाँ पर बाड़मेर होता। राजस्थान में काला खूटा, लीलवानी, नादरिया, तिम्मा मोरी किस खनिज उत्पादक के क्षेत्र हैं। तो देखिएगा 10 का प्रश्न है उसका सही जवाब है मैग्नीज के। ठीक है, किसके हैं, मैग्नीज के हैं। काला खूटा, लीलवानी या नादरिया है। बहुत ही शानदार प्रश्न आए हैं और ये प्रश्न मतलब क्या है कि रिपीट होने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं, इसलिए आप अंत तक वीडियो के साथ बने रहें। कालीसिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। आराम से कर लोगे। 11 का जो प्रश्न है इसमें झालावाड़ उत्तर सही होगा। कौन सा सुमेलित नहीं है वन्य जीव अभ्यारण्य में, यानी शेरगढ़ कहाँ पर है, बूंदी में है। बस्सी चित्तौड़गढ़ में है। रामसागर धौलपुर में है। सीता माता प्रतापगढ़ में। इनमें अपन को
कौन सा सुमेलित नहीं पूछा है, तो 12 के प्रश्न का सही जवाब होगा 1 नंबर, शेरगढ़ बूंदी में नहीं होकर के 12 में है। ठीक है। माही कंचन तथा RCB 911 शंकर की किस में किस प्रकार के हैं, 13 के प्रश्न का सही जवाब होगा क्रमशः मक्का और जो की हैं। माही कंचन, माही धवल, माही सुगंधा ये मक्का की हैं, और जो कि RCB है वो जो है उसकी है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना RPSC ने। 13 का प्रश्न। अब देखिएगा 14 के प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है, पॉलिटिकल साइंस का प्रश्न है। अब की बार पॉलिटिकल साइंस के बहुत खतरनाक प्रश्न आने लग गए हैं। भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, संविधान सभा के अंतरिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। दूसरा ऑप्शन अपन पढ़ते हैं तो इस अंतरिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति के पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए। इसमें 1 और 2 दोनों ही सही माने गए, नीचे कूट दिए गए हैं, इसलिए इसका सही जवाब क्या माना है, 1 और 2 दोनों ही इसमें सही हैं 14 के जवाब प्रश्न का। ठीक है। 15 का देखिए, भारत के संविधान में कि निम्नांकित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन के द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी। 15 के प्रश्न का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब आगे देखिएगा आप लोग, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद में अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वाचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। 16 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा, ये है भारी याचिका कर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया से उसे उसके जीवन का दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है वह स्वेच्छाचारी है। 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, नथमल की हवेली आराम से कर दोगे, जैसलमेर में है नथमल की हवेली। 17 के प्रश्न का सही जवाब। 18 का प्रश्न जो है वो देखिएगा, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन है उसका चयन कीजिए। 18 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर ऑप्शन सही माना RPSC ने कि डॉक्टर S राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति हैं जो लगातार 2 कार्यकाल के लिए इस पद पर रहे थे। ठीक है, ये त्रुटिपूर्ण कथन है इसमें। और बाकी दूसरा है कि प्रथम संविधान संशोधन के लिए राज्यसभा का अनुसमर्थक नहीं लिया गया था। वर्तमान संघ राज्य क्षेत्रों में 8 सदस्य राज्यसभा निर्वाचित होते हैं। 3 अवसरों पर राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकें होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, 19 का जो प्रश्न है कि अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं। ये नहीं वाला शब्द याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो 19 का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर होगा 3 नंबर ऑप्शन, कि जो सदस्य अविश्वास प्रस्ताव रखना चाहता है उसे उसकी सूचना लिखित में लोकसभा स्पीकर को देनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित सूची P निर्देशक सिद्धांत और सूची R अनुच्छेद को एक साथ सुमेलित कीजिएगा। तो 20 का प्रश्न है उसमें ये 2 नंबर ऑप्शन सही माना है। कौन सा? 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना है कि A में 2 है, B में 1 है, C में 3 है और D में 4 है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न है अपने सामने कि सूचना का अधिकार अधिनियम की निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है। 21 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन 12। ठीक है, कितना? 12 है। निम्नांकित में से किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के स्थान पर अंतर सरकार परिषद स्थापित करने की अनुशंसा की थी। 22 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर सरकारी आयोग। कौन सा होगा? सरकारी आयोग। नेक्स्ट देखिएगा, निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। 23 का प्रश्न है। तो 23 के प्रश्न में देखिएगा इसका सही जवाब RPSC की ओर से माना गया है कि 1 और 2 दोनों सही हैं कि राजनीतिक शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली 1989 लोकसभा चुनावों के साथ अंत हो गया। 1989 में लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई।
अब आगे देखिएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। निम्नलिखित सूची पी सी ए जी कैग को सूची आर अनुच्छेद में सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखिएगा 24 के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 1 नंबर, यानी 1 3 4 2 इनको मिलान करना है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा होगा? 1 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग, कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो 25 का जो प्रश्न है उसमें देखिएगा, पहला ऑप्शन है कि मोहनलाल सुखाड़िया 4 बार मुख्यमंत्री की शपथ ली। दूसरा है 1975 में आपातकाल के समय मुख्यमंत्री हरिदेव जोशी। तीसरा है बरकतुल्लाह खान सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री। और चौथा ऑप्शन है सीएम वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे। ये बरकतुल्लाह खान नहीं थे, बल्कि हीरालाल देवीपुरा है ना, वो सबसे कम समय के लिए मुख्यमंत्री रहे थे। बरकतुल्लाह खान के तो पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी, वो मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट देखिएगा कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद में न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है। तो 26 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 1, यानी कम से कम 12 हो सकती है और अधिकतम 15% यानी 30 हो सकती है। ठीक है, अब आगे देखिएगा आप लोग कि 27 का है कि 2022 में राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य कितना था। बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया है 27 का। इसमें है 3 नंबर ऑप्शन, यानी 129 रुपये। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 2017 के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति से भिन्न किसी न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के परामर्श के उपरांत करेगा। 28 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, कि राजस्थान के राज्यपाल भारत के मुख्य न्यायमूर्ति तथा राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। 2 नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब देखिएगा कि निम्नलिखित में से 29 का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राजप्रमुख के पद को समाप्त करके राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी। ये मतलब किसकी सिफारिश हुई थी। तो 29 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा राज्य पुनर्गठन आयोग बना था ना, फैज अली की अध्यक्षता में। अब आगे देखिएगा, निम्नांकित में से कौन एक राजस्थान के अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है। 30 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, की राजस्थान हाउसिंग बोर्ड इसका हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट इसमें होगा कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा ग्राम सेवक ग्राम विकास अधिकारी से प्रस्थापित किया गया, यानी उसका नाम बदला था ना राजस्थान सरकार ने। तो 31 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम संशोधन हुआ था ना ये 2021 में। सही जवाब ये है। अच्छा प्रश्न पूछा ग्राम सेवक को लेकर के। अब ग्राम विकास अधिकारी हो गए। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में कौन से इन निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह हैं और सदस्य राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त होते हैं। आयोग के अध्यक्ष या फिर कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद पर से हटाए जा सकते हैं। तो 32 का जो प्रश्न है उसमें 1 और 2 दोनों सही है, मतलब 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। अब आगे देखिएगा, तहसीलदार की नियुक्ति होती है, ये बड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था, बहुत अच्छा प्रश्न था। 33 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 4 नंबर, राजस्व मंडल उसको नियुक्त करता है, जबकि राजस्थान लोक सेवा आयोग है वो उसे निर्वाचित करता है, मतलब उसकी एग्ज़ाम वगैरह लेता है। आरएस होता है ना, उस कैटेगरी में आते हैं, आरएस के पद से निकलता है एक तहसीलदार का पद, तो उसको नियुक्त तो राजस्व मंडल ही करता है। आगे देखिएगा, 34 का प्रश्न है कि 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित निम्न में से किस विषय से संबंधित है। नरपतमल लोढ़ा है नरपतमल, उसकी अध्यक्षता में एक समिति बनी थी, वो किससे संबंधित थी। तो 34 के प्रश्न का सही जवाब है लोकायुक्त, 4 नंबर ऑप्शन।
नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 35 के प्रश्न का सही जवाब देखिएगा आप लोग। इसमें है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन हुआ। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधानत्व में ये है, एक सदस्य आयोग है, 1 और 2 दोनों सही है। अब नेक्स्ट देखिएगा, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? अच्छा प्रश्न है, कर लोगे, करंट का प्रश्न था वैसे तो। इसमें है अप्रैल 2023 में राज्य सरकार के द्वारा राजस्थान सूचना आयोग की पीठ जोधपुर में स्थापित करने की है, ठीक है। और एक हाईकोर्ट की एक अन्य पीठ है, वो एक उदयपुर में भी स्थापित होने के लिए प्रस्ताव पारित हुआ था, ठीक है। 37 का प्रश्न देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से किस आयोग का संबंध इस नारे से है? तो 37 का प्रश्न है, इसका सही जवाब आरपीएससी ने माना है अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, भूखा कोई ना सोए। 37 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है भूखा कोई ना सोए, तो अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना। इसका सही जवाब तो आरपीएससी ने शायद गलत मान लिया, कोई भूखा ना सोए, ये इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है, परंतु आरपीएससी ने इसका उत्तर ये क्यों माना है कि अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना? डाउटफुल है पूरा ही प्रश्न, ध्यान दीजिएगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में कथनों पर विचार करना अपन को। 38 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है, केवल 2 सही माना है कि वर्तमान में न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष हैं। इसमें केवल 2 वाला है ना, ये वाला ऑप्शन सही माना है। अब नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे का सूत्र को दर्शाता है? 39 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन की सकल राजकोषीय घाटा शुद्ध घरेलू उधार प्लस आरबीआई के उधार और विदेशी उधार, 4 नंबर ऑप्शन सही है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु यानी पब्लिक गुड नहीं है? तो 40 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब माना है 3 नंबर की कारें हैं ना, ये नहीं है, जबकि सरकारी प्रशासन, राष्ट्रीय सुरक्षा, सड़क ये तो है। 41वां प्रश्न देखिए कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 41 के प्रश्न का सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन। अब 2 नंबर में ए और बी दोनों सही है। अब इसको अपन को समझना भी चाहिए कि डेडलाइन मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में परिवर्तन की दर को संदर्भित करती है, जो एक विशिष्ट परिवार के द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की एक मानक टोकरी का औसत कीमत माप है। और मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में अवस्थित मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन को बाहर करने के बाद में औसतन उपभोक्ता कीमतों में बदलाव का मापन करती है। अब नेक्स्ट देखिएगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में कौन सा कथन है, इन पर विचार करना है। तो 42 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन। 4 नंबर ऑप्शन में देखते हैं क्या क्या माना है, केवल एक ही सही है। तो ये शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी में 1 नंबर ऑप्शन ही सही है, ठीक है। 30 दिनों का रोजगार उपलब्धि वाला गलत है। नेक्स्ट देखिएगा, अब आगे है 43 का प्रश्न कि निम्न में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही विकल्प नहीं है? तो 43 का सही जवाब माना है आरपीएससी ने 2 नंबर ऑप्शन, सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना। नेक्स्ट देखिएगा, औषधि क्षेत्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 44 का जो प्रश्न है उसमें 1 नंबर ऑप्शन सही है। इसमें माना है, देखिए, भारतीय वैक्सीन निर्माण में वैश्विक उत्पादन में 80% हिस्सेदारी रखता है। नेक्स्ट देखिएगा कि वैश्विक खुशहाली सूचकांक 2023 में भारत किस क्रम में रहता है? 45 का प्रश्न है 3 नंबर ऑप्शन की 126।
ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? 46 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 1 नंबर की वर्ष 2021 के अंत में किस क्षेत्र में 5.3 करोड़ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नांकित में से कौन राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? राजकोषीय नीति का 47 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब 2 नंबर की ब्याज दर। नेक्स्ट देखिएगा, अगला प्रश्न है कि वर्ष 2022 और 23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल घरेलू उत्पादन में होने का अनुमान है? 48 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर है 2 नंबर की 5.18%। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन से ये कथन सही हैं? 49 का प्रश्न है, इसका 2 नंबर उत्तर सही माना है। तो देखिएगा 2 नंबर में केवल बी है कि इस योजना का फोकस जो है वो भूजल प्रबंधन में सुधार करना और उसके गिरते स्तर को रोकना है। आगे बात समझे। नेक्स्ट है 50 का प्रश्न कि निम्न राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये नहीं वाला शब्द बहुत परेशान करता है। इसका सही जवाब 1 नंबर है कि इस योजना में लघु क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ तक के ऋण पर 4% का अनुदान, ब्याज अनुदान दिया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा 51 का जो प्रश्न है उसमें अपन से पूछा है कि वर्ष 2022 और 23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVA में किस उपक्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा था? तो 51 का 2 है कि व्यापार, होटल और जलपान गृह इसमें। नेक्स्ट देखिएगा, गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य सूचकांक GSVA स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों में किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? अच्छा प्रश्न है, तो 52 का सही उत्तर है 2 नंबर सेवा क्षेत्र। नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर तक की लंबाई 11 राज्य मार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा वित्त पोषित किया गया, यानी पैसे किसने दिए हैं? तो विश्व बैंक के द्वारा दिए गए। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा 53 में। अब देखिएगा, राजस्थान में किस एजेंसी को PM कुसुम योजना कंपोजिट ए क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है? तो देखिएगा 54 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब माना है 2 नंबर की राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है 55 नंबर का। इसमें 1 नंबर है कि 14 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 14 दिसंबर को। ठीक है, राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? 56 का जो प्रश्न है इसमें 2 नंबर की 2005 में। अब आगे देखिएगा कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री जो महिलाएं हैं उनके नन्हे शिशुओं यानी 0 से 6 माह के स्वास्थ्य और पोषण की स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव और स्तनपान की अवधि के दौरान अनुपयुक्त पद्धतियों की देखरेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। ये किसके कौन सी योजना है? तो 3 नंबर है कि मिशन वात्सल्य योजना। निम्नांकित में से कौन सा विकल्प इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना का एक मुख्य उद्देश्य बताता है? तो 58 का जो प्रश्न है वो 2 नंबर है कि मासिक धर्म, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। ठीक है, अब आगे देखिएगा, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक
स्वव्यापक पीड़ाहारी नार्कोटिक एनाल्जेसिक औषधि है। 59 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 1 नंबर यानी मॉर्फिन। निकट दृष्टि दोष मायोपिया एक दूर दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक किया जा सकता है क्रम से। 60 का जो प्रश्न है उसका सही उत्तर 3 नंबर की अवतल एवं उत्तल लेंस के द्वारा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जो योजना है वो ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक, आर्थिक और भौतिक रूप से टिकाऊ क्षेत्र बनाने का प्रयास है। 61 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब 1 नंबर होगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर मिशन SPMRM। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें नेक्स्ट जो प्रश्न है 62 का कि डिजिटल जानकारी के लिए माप की निम्नलिखित इकाइयों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। सबसे पहले छोटी इकाई शुरू करके बड़ी की ओर बढ़ाना अपन को। तो 62 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन होगा कि सबसे पहले F आएगी बीट, फिर भी आएगी बाइट, फिर किलोबाइट और फिर मेगाबाइट और फिर गीगाबाइट और फिर टेराबाइट। ठीक है, 2 नंबर ऑप्शन सही होगा। कंप्यूटर का ज़माना है इसलिए 1-2 प्रश्न आने भी ज़रूरी हैं ऐसे। 23 अगस्त 2023 को LCA यानी हल्के लड़ाकू विमान तेजस से एस्ट्रा मिसाइल को सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये है मिसाइल कौन सी है, किस प्रकार की है? तो 63 का सही जवाब 2 है कि वो दृश्य सीमा से परे यानी ब्यॉड्रा विजुअल रेंज हवा से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल है। ये इसकी खासियत है अस्त्रा की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, श्रीहरिकोटा में अप्रैल 2023 में उपग्रह टेलियोस 2 तथा एलुमाइट 4 को प्रमोचित किस लॉन्चर के द्वारा किया गया था? तो 64 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 3 नंबर। यह है PSLV C55, 3 नंबर ऑप्शन। अगर ये नहीं आता है तो अनुत्तरित वाला तो अपन को करना ही करना है। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया गया हो जबकि अन्य 2 विमानों की वही बनी रहती है तो प्राप्त संरचना क्या कहलाती है? 65 का प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 2 नंबर की क्वांटम वेल। निम्नलिखित में से कौन सा फाइनल प्रारूप वीडियो फाइल प्रारूप नहीं है? 66 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन की MOV। अब देखिएगा, प्रोटीन के संदर्भ में गलत कथन का चयन अपन को करना है। 67 का जो प्रश्न है 67 का, उसमें सही जवाब माना है 3 नंबर ऑप्शन कि हमारे शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन का होता है। 3 नंबर ऑप्शन सही होगा। 68 देखिएगा कि ब्लड ग्रुप रक्त समूह है O वाले जो व्यक्ति हैं उनकी लाल रक्त कोशिकाओं में निहित समूहजन एग्लूटिनोजन क्या होता है? तो 68 के प्रश्न का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा, न A और न B। ठीक है, इसमें A और B का ऑप्शन ही नहीं दिया, फिर ये अच्छा ग्रुप A ग्रुप B ग्रुप A और B दोनों ही नहीं होते। निम्न रोगों में से कौन सा रोग जीवाणुवीय रोग नहीं है? 69 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन डेंगू। ये जीवाणुवीय रोग नहीं है। अगला देखिए कि प्लाज्मोडियम की प्रजाति को घातक मलेरिया का कारण बनती है यानी किस वजह से होती है? तो 70 के प्रश्न का 2 नंबर ऑप्शन से होगी कि फाल्सीपेरम से होती है। NTU मापने की इकाई कौन सी है? NTU 71 का है 4 नंबर की जल की अविरलता टर्बिडिटी। निम्नलिखित में से कौन प्रदूषित जगह में नहीं उगता है? 72 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन लाइकेन।
राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ पर स्थित है? 73 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 1 नंबर त्रिवेंद्रपुरम में। कहाँ पर है? त्रिवेंद्रपुरम में। नेक्स्ट देखिएगा कि पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन जो है उसका अमेजन वन में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अनुमानित उत्पादन कितना होता है? तो इसका सही जवाब होगा 74 के प्रश्न का 4 नंबर ऑप्शन 20%। नेक्स्ट देखिएगा राष्ट्रीय उच्च अनुसंधान केंद्र, तो आराम से करने वाला प्रश्न है, कर भी लिया होगा सभी ने। 75 का जो प्रश्न है उसमें है जो हड़बीड़ बीकानेर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह है मिलेट्स मतलब श्री अन्न फसलों का है मिलेट्स? तो देखिएगा क्षेत्र के प्रश्न का सही जवाब आरपीएससी ने माना है 4 नंबर ऑप्शन ज्वार, कांदो, कंगनी और रागी। ज्वार, कांदो, कंगनी और रागी क्षेत्र का प्रश्न। ठीक है, अब देखिएगा निम्न में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार के द्वारा 21वीं शताब्दी सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से की गई है? 77 का जो प्रश्न है उसमें 3 नंबर ऑप्शन राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड। राजस्थान विधानसभा के द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक के द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, करंट का भी प्रश्न है। 78 में है कि 2 नंबर जोबनेर जयपुर में। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण संसाधन माना जाता है? 79 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा दोस्तों 2 नंबर की जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट देखिएगा कि एक कथन के पश्चात 2 तर्क 1 और 2 दिए गए हैं, तो कौन सा तर्क अधिक मजबूत है? तो 80 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब होगा अपने लिए 4 नंबर ऑप्शन कि केवल एक तर्क मजबूत है, एक तर्क हाँ डीजल इंजन के कारण बहुत प्रदूषण होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा कि एक कथन के पश्चात 2 पूर्व निर्धारणों 1 और 2 दी गई हैं। कथन और उसके पश्चात दी गई पूर्व धारणाओं के आधार पर निर्णय कीजिए कि कौन सी पूर्व धारणा ये कथन के अंतर्निहित है। तो 81 का जो प्रश्न है इसका सही जवाब है 2 नंबर ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन। ये दोनों पूर्व अंतर्निहित हैं, इसमें 2 नंबर ऑप्शन सही माना है आरपीएससी के द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है कि दिए गए कथन का अध्ययन कीजिए फिर निश्चित कीजिए कि तार्किक रूप से कौन सी सुझाई गई कार्यवाही अनुसरण करती हैं। 82 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन ए। इसमें है 2 का अनुसरण करती है, केवल 2 का, की संभावना को देखते हुए किसानों को तैयार रहने के लिए सलाह देनी चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि इस कथन पर 83 का है कि इस कथन के पश्चात 2 निष्कर्ष 1 या 2 दिए गए हैं। आप कथन में दी गई प्रत्येक जानकारी को सत्य मानते हुए दोनों निष्कर्षों पर विचार करने निर्णय कीजिए। इसमें तार्किक रूप से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर करते हैं? तो इसका सही जो जवाब है वो देखिएगा आरपीएससी ने कौन सा माना है। 83 का सही जवाब माना है 1 नंबर ऑप्शन, न तो निष्कर्ष और न ही कथन निष्कर्ष का अनुसरण करता है। 1 नंबर ऑप्शन इसमें आरपीएससी ने सही माना है। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, नेक्स्ट प्रश्न अपने सामने आता है कि निम्न अनुक्रम का अगला पद क्या होगा? 84 का जो प्रश्न है वो 3 नंबर ऑप्शन है आई 27/2 और आर 162। निम्नलिखित कूट भाषा में देखो एबॉर्डमेंट को डोनोबमेंट लिखा जाता है, उसी प्रकार से असाइनमेंट को इस प्रकार लिखा। ये कूट भाषा वाला प्रश्न है 85 का प्रश्न, इसका सही उत्तर 4 नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही माना है। फिर नेक्स्ट देखिएगा आप लोग कि एक परिवार के 8 सदस्य ई, एफ और जी की माता है, ए ई का जमाई, सी जी की पुत्री, डी सी का नाना, डी के एक पुत्र और एक पुत्री, एच जी की भाभी, बी एफ की भांजी, तो एफ का ए से किस प्रकार का संबंध है? 86 के प्रश्न में 3 नंबर है कि जीजा साला। ठीक है, जीजा साला।
रक्त संबंधी 5 लड़कियां एक मैदान में एक निश्चित दूरी पर खड़ी हुई हैं। रेखा और बिना एक दूसरे के 18 मीटर की दूरी पर हैं। वीना रेखा और बिना के बीच में कहीं पर खड़ी है। पिंकी रेखा से 5 मीटर की उत्तर दिशा में खड़ी है। रेखा वीना से 12 मीटर पश्चिमी दिशा में है। यामिनी बिना से 8 मीटर की दक्षिण दिशा में खड़ी है। पिंकी और यामिनी में न्यूनतम दूरी कितनी है? 87 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन 23 मीटर। ये रीजनिंग के प्रश्न है कि 7 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू वी एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। टी जो है और यू के मध्य एक व्यक्ति वी पी के एकदम दाईं ओर, क्यू यू के एकदम बाईं ओर, एस पी के मध्य में, एस वी का पड़ोसी नहीं है, वी और यू के मध्य 2 व्यक्ति हैं, आर पी के एकदम बाईं ओर है। कौन सा व्यक्ति पंक्ति के बिल्कुल मध्य में बैठा हुआ है? 88 का जो प्रश्न है इसमें 4 नंबर ऑप्शन सही माना है आरपीसी ने कि वी एकदम मध्य में कौन बैठा हुआ है? वी। नेक्स्ट देखिएगा आप लोग ये कि एक दर्पण पे बड़े अक्षरों वाले अंग्रेजी की जो वर्णमाला की व्यंजन है उनको प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी है जो अपने मूल आकृति के समान दिखाई देती है? 89 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब होगा 3 नंबर 7। 64 छोटे घनों में एक ठोस घन बनाया गया है। जितने छोटे घन किसी भी उपस्थिति में नहीं दिखाई देते हैं। तो 90 का जो प्रश्न है उसका 1 नंबर है 8। क्या होगा? 8 सही होगा। इसमें 1 नंबर ऑप्शन सही होगा। एक जो विद्यालय है उसमें 3 विद्यार्थी ए बी सी एक प्रतिस्पर्धा में क्रम से 3, 4, 5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। उसके बाद विद्यालय के प्रत्येक विद्यार्थी को 4000 देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए बी सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5, 6, 7 हो जाता है। तो बी की को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिली हुई थी? 91 का जो प्रश्न है उसका सही जवाब देना है कि 8000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 को गुणा कर दिया है। तो इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या रहेगी? 92 का प्रश्न है 1 नंबर ऑप्शन। क्या है? 1 नंबर 64%। 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 क्रिकेट, 165 हॉकी, 160 फुटबॉल खेलते हैं। तो 40 लड़के केवल और केवल क्या करते हैं? क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 उनमें से केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। तो सभी कितने लड़के सभी तीनों खेल खेलते हैं? 93 का जो प्रश्न है उसका 1 नंबर उत्तर 20 लड़के। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोग ये कि यदि एस एक वृत्त में अंतर्निहित वृत्त के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 94 का प्रश्न है 4 नंबर ऑप्शन कि 8t और 3√s। निम्नलिखित जो सारणी है उसमें 4 बल्लेबाजों के द्वारा एक टेस्ट मैच में दोनों पारियों में बनाए गए रनों को दर्शाया गया है। इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन बनाने वाला कौन है? 95 का प्रश्न है। इसका सही जवाब 2 नंबर ऑप्शन है क्यू। यदि निम्न बटन की माध्यमिका ए और बहुल बी का संबंध 7BA 9C से संतुष्ट करते हैं तो C का मान ज्ञात कीजिएगा। 96 का प्रश्न 4 नंबर ऑप्शन होगा 6। क्या होगा? 6। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा मूलधन का 2/3 भाग 10 प्रति वर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर से बैंक में जमा किया जाता है और शेष बचे मूलधन को 15% वर्ष सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यह चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्ष के बाद अंतर 480 हो तो कुल मूलधन कितना था? तो 2 नंबर ऑप्शन यानी 12,000 रुपये। नेक्स्ट देखिएगा 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 और 10 में विभाजित होने वाली प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो 98 का 2 नंबर ऑप्शन 369/625।
राजस्थान में वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के द्वारा हाल ही में जारी की गई एक अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड हैं? 99 में 2 हैं, 44। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ द थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ पर की गई? 100 का है 3 नंबर ऑप्शन, जोधपुर में की गई है। कहाँ पर की गई है? जोधपुर में। नेक्स्ट देखिएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण में राजस्थान के 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया गया? तो अभी धौलपुर करोलियाना ये इस अभ्यारण्य को किया गया है। तो 101 का सही ऑप्शन 3 नंबर ऑप्शन होगा। हाल ही में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन निम्न में से किस शहर में किया गया? बहुत अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट करंट का प्रश्न है। 102 का सही जवाब होगा 1 नंबर, यानी बेंगलुरु में किया गया है। एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में से इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठें। यदि एम एन तो इन सभी के बैठने की तरीकों की संख्या पूछिए अपन को, तो 103 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन है होगा। कितना नंबर होगा? 3 नंबर ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिएगा, हाल ही में निम्न में से किस संस्था ने केंद्रीकृत वेब पोर्टल UDGAM लॉन्च किया है? तो 104 का सही जवाब 4 नंबर ऑप्शन, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। उद्गम कथनों पर विचार करना है, 105 का प्रश्न है। 105 का सही जवाब होगा 1 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों ही सत्य बताए हैं इसमें। ठीक है, 1 नंबर ऑप्शन इसमें सही माना गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। निम्न में से किस देश से संबंधित हैं? 106 का प्रश्न है, उसका सही जवाब है 4 नंबर, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। ठीक है, लेटेस्ट के प्रश्न बहुत अच्छे बनाए हैं। जुलाई 2023 में सीकर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया। यूरिया की इस नई किस्म का नाम पूछा, बहुत अच्छा प्रश्न है कि यूरिया गोल्ड है। क्या नाम है? यूरिया गोल्ड। 2 नंबर ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट देखिएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपायों की पहचान के लिए FI फॉर गुड ग्लोबल सिस्टम 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित किया गया था? तो 108 में है, 1 नंबर मतलब स्विट्जरलैंड में। निम्न में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया था? उसका नाम पूछा है। 109 का सही जवाब होगा 1 नंबर मतलब देवीलाल महिया। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहरी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है? 110 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, दिल्ली में किया गया है। किसमें? दिल्ली में किया गया है। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रहण द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार करके एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? 111 का प्रश्न है, उसमें 3 नंबर ऑप्शन, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, यासुनी राष्ट्रीय उद्यान। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, 112 का। इसमें सही जवाब 2 नंबर है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के द्वारा। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया? तो 113 का जो है वो सही जवाब होगा 2 नंबर ऑप्शन, उदयपुर में। अच्छा प्रश्न है, लेटेस्ट का। नेक्स्ट देखिएगा, FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 की पदक तालिका में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो 114 का सही जवाब होगा 1 नंबर, 7वां स्थान प्राप्त किया है। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया। ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया था? तो 115 का सही जवाब होगा 1 नंबर मतलब मेयर राधाकृष्ण स्टेडियम। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त करके पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की, इसका संबंध किस खेल से है? तो 116 का सही जवाब होगा 1 नंबर मतलब निशानेबाजी से। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को
ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तो ये स्वर्ण पदक निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? ये स्पर्धा मतलब 117 का सही जवाब 4 नंबर, मतलब दक्षिणी कोरिया में ये गेम्स खेले गए थे। हाल ही में भारत की सीए भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक जीता। वे सेमीफाइनल में किस देश के खिलाड़ी से हारी थी? 118 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन, मतलब उज्बेकिस्तान। करंट के प्रश्न बहुत अच्छे हैं। निम्न में से किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चयनित किया गया है? 119 का सही जवाब होगा 1 नंबर, गीता प्रेस गोरखपुर। काफी चर्चा में रहा था। आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालवा जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रहण की जानकारी प्राप्त हुई है? तो 120 का 4 नंबर, रेड टोंक है ना, रेड टोंक में। भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त करके अपने राज्य में शामिल कर लिया। अच्छा प्रश्न है। 121 का विक्रयराज चतुर्थ बिसलदेव ने किया था। अरब यात्री सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये मिहिर भोज नाम का एक गुजर प्रतिहार हुआ था 122 में। वत्सराज, इसका सही जवाब क्या होगा? वत्सराज के समय में आया था अरब यात्री सुलेमान। ठीक है, 122 का सही जवाब क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम ने किस प्रजामंडल से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है। 123 का सही जवाब माना है झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। मत्स्य संघ का वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया? अच्छे प्रश्न है, ये तो आराम से कर दोगे आप। 124 का 15 मई 1949। नेक्स्ट देखिएगा कि एक ही आंदोलन को प्रारंभ करने के से पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने के कामदार के पद पर मतलब नौकरी किया करते थे? तो 125 में है 1 नंबर, झाड़ोल ठिकाने में नौकरी करते थे। अच्छा प्रश्न है। झाड़ोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और शाबणिया बीकानेर में क्या समानता है? अच्छा प्रश्न है। 126 में मतलब ये ताम्र उपकरणों के यहाँ पर भंडार है। किसके हैं? ताम्र उपकरणों के। 126 में 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखिएगा, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा के दरबारी चित्रकार रहे थे? तो इसका सही जवाब होगा 4 नंबर, मतलब सवाई जय सिंह। राजस्थान के किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? ये तो सुपर हिट प्रश्न है, बहुत आता है एग्जाम में। 128 का मतलब जसनाथ जी सिद्धों वाला। नेक्स्ट देखिएगा कि कुल्यमाला नामक जो ग्रंथ है उद्योतन सूर्य के द्वारा लिखा गया, उसमें कितनी देशी भाषाओं के नामों का उल्लेख किया गया है? तो आराम से कर दोगे इसको। 129 का होगा 18, 1 नंबर ऑप्शन। अचलदास खींची की वचनिका शिवदास गार्डन के द्वारा लिखी गई है। इसमें चारण शिवदास दे दिया, जबकि सही इसका उत्तर शिवदास गार्डन होना चाहिए था। 130 का निम्नलिखित में से कौन सा युग में गलत सुमेलित है? 131 का जो प्रश्न है इसका 2 नंबर। ये तो आराम से निकालने वाला है। देखो, रामदेव जी रामदेव राव, मल्लीनाथ जी गागरोण तो हो ही नहीं सकता, पीपा जी थे, तेजा जी खरनाल, पाबू जी कोल्लू। चंद्रभागा मेला जो प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ पर आयोजित होता है? तो ये झालरापाटन में आयोजित होता है। 132 का सही जवाब है 4 नंबर ऑप्शन। निम्न में से कौन सा राजस्थान का एक मतलब गिरी दुर्ग नहीं है? ठीक है, 133 का सही जवाब होगा गागरोन का किला, क्योंकि ये जलदुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल को खोज की गई थी? 134 का सही जवाब होगा जगतपति जोशी, 4 नंबर। चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो 135 का सही जवाब होगा वाकाटक वंश, मतलब 3 नंबर ऑप्शन। रीट की तैयारी की थी तो आप लोगों के सामने ये प्रश्न जरूर आया था। भरहुत का स्तूप किस वंश की कला का एक सुंदर उदाहरण है? 136 का सही जवाब होगा 4 नंबर ऑप्शन। ये शुंगकालीन है। कौन से समय का है? शुंगकालीन।
ललित विग्रह राज नाटक किसके द्वारा लिखा गया है? 137 का सही जवाब होगा ललित विग्रह राज जो है वो सोमदेव के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए कि राय कृष्णदेव राय के द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? 138 में सही जवाब 1 नंबर ऑप्शन होगा अलसानी पेडना। अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत को बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो इसमें पंचमहल, ठीक है, सही उत्तर पंचमहल की अकबर की फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत को बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया था? तो ये पंचमहल बनाया था, उसमें किया था। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो आराम से कर लोगे, 140 का सही जवाब होगा महाराजा सवाई मानसिंह सेकंड जयपुर वाला। गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष में की थी? 141 का है 4 नंबर ऑप्शन सही होगा 1905 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दिसंबर 1920 ईस्वी में कोलकाता में जो एक विशेष अधिवेशन आयोजन किया गया था, इसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? 142 का सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। 142 का सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन। अगस्त 1953 में भारत सरकार के द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्न में से कौन सदस्य थे? तो इसमें नीचे कूट दिए गए हैं। 143 का जो है वो सही जवाब 3 नंबर ऑप्शन होगा। अब 3 नंबर में 2, 3 और 4 मतलब जस्टिस फैजल अली, के.एम. पन्नीकर और हरदेनाथ कुंजरू। अब ऐसे प्रश्नों में अपन ऊपरी उत्तर दे देते हैं, जबकि सही उत्तर उसका नीचे रहता है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराते हैं? 144 का सही जवाब होगा 1 नंबर मतलब उत्तरी सागर में अपना जल गिराती हैं। निम्न में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध, मुल्तान और पंजाब तक सीमित था? अच्छा प्रश्न। 145 में 3 नंबर पर सुरहवादी। कौन सा था? सुरहवादी संप्रदाय। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है, यानी मरुस्थल बिल्कुल कम है? कौन सा महाद्वीप है? 146 में होगा यूरोप में बहुत ही कम, क्या नहीं के बराबर है, कोई मरुस्थल नहीं है। निम्नलिखित जो कथन है उन पे विचार करना है। 147 में सही जवाब होगा 3 नंबर ऑप्शन कि ए, सी और डी। इसमें सही कश्मीर हिमालय केरवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। नामचा बरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में स्थित है। ठीक है, इसका सही जवाब 147 का माना है 3 नंबर ऑप्शन। भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त करते? उत्तरी पूर्वी मानसून 2 नंबर ऑप्शन होगा ए, सी और डी, मतलब तमिलनाडु, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी कर्नाटका। नेक्स्ट देखिएगा सुमेलित नहीं है। 149 जो है उसमें 4 नंबर ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रूपकुंड हिमाचल प्रदेश, जबकि भीमतल जो है वो उत्तराखंड में है, पुलिकट तमिलनाडु में है, लोकटक मणिपुर में है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो 3 नंबर ऑप्शन है मशीनी झील प्रदेश, मिशिगन झील प्रदेश, ये वाला सही इसमें, सॉरी ये नहीं है, इसमें 3 नंबर ऑप्शन है सही है 150 में कि मिडलैंड प्रदेश, ये वाला ऑप्शन गलत है। इस प्रकार से आप RS प्री का अपना पेपर है वो ऑफिशियल आंसर की से मिलान कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।